जी नमस्कार। आप देख रहे हैं GUM बक्सर न्यूज। बिहार बक्सर जिला डुमराव विधानसभा अरिया पंचायत। अभी हम आगे बानी भादी डेरा पर कुछ समाज सेवी हमारे साथ बानी। यहाँ से कुछ हम खास बात पर चर्चा करब। सर, GUM बक्सर न्यूज में रहो, स्वागत है जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप पूरे शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत आपका चर्चा चल रहा है। आप एक जन सेवा मोर्चा संगठन बनाए हैं। आपका संगठन का क्या उद्देश्य है? देखिए, 2019 में हमने एक संगठन बनाया जन सेवा मोर्चा, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी और जहाँ भी प्रशासन से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, कहीं भी कोई समस्याएं आती हैं तो उसके संगठन के माध्यम से उसको निराकरण करने का काम किया जाता है। जैसे कि आप पर थाना भी हावी बिना मतलब के हो जाती है। देखिए, जब भी आदमी आगे बढ़ता है तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, तो उससे हम लोग डरने और पीछे हटने वाले लोग नहीं, क्योंकि ये देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है और हमें कानून और संविधान पर भरोसा है। और काम जौन बा, जैसे मान ली कि हमारे FIR के चाहे करेक्टर सर्टिफिकेट खातिर पैसा मांगत लो, इस संदर्भ में रोला क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो पूर्णतः गलती है। अगर आप FIR के लिए पैसा मांग रहे हैं, अगर आप पासपोर्ट से संबंधित या कैरेक्टर से संबंधित आप पैसा मांग रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि आपको तनख्वाह मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है और उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हम जनता में भी गलती है कि हमको नॉलेज के अभाव के कारण हम लोग जाते हैं वहाँ पर पैसा दे देते हैं अपने काम को कराने के लिए। आप विधिवत जाइए और विधिवत लॉ से, मैंने कानून से आप चली जाइए और कानून से अपना काम कराइए। कानून आपको जानकारी होना चाहिए और जब आपके पास कानून का नॉलेज होगा तो कहीं आपका शोषण नहीं होगा। तो थाना प्रभारी के स्टाफ बिना मतलब के वहाँ पर 1-2 घंटा 2-4 घंटा ये बुर्बक बनाकर पैसा मतलब लेवे खातिर कोनो उपाय इन्हें से उन्हें अपन बात करके पैसा लेवे के प्रयास करे लो, जो में ओकर प्रूफ भी बा। देखिए, बात ऐसा है ना कि ये जो काम 2-3 घंटा थाने में बैठाना, ये अपने अपने काम करने का स्टाइल है। अगर आपको लगता है कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश और राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैसे टेक्नोलॉजी क्यों आया, फेसबुक क्यों आया, व्हाट्सएप क्यों आया, या आप उसके माध्यम से आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कर सकें। तो अगर आप देश का टाइम, अगर किसी नागरिक का टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो सोचिए कि देश के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ सारे लोगों को, पदाधिकारी लोगों को भी और जान जनता को भी समझना होगा और उस हिसाब से काम करना होगा। और जहाँ तक पैसे लेन देन की बात है, तो कुछ ऐसे छोटे उसी कर्मचारी में, उसी थाने में छोटे कर्मचारी ऐसे हैं जो कि थाना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और इस तरह काम है तो कोई भी थाना प्रभारी हो, उसको अपने संज्ञान में लेकर इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपका एक हम फेसबुक पर देखे थे कि 27 तारीख को आप नवानगर से डुमराव पद यात्रा निकाल रहे हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, 27 फरवरी को जो जनजागरूकता पद यात्रा है, उसको निकालने का मकसद ये है कि फर्जी FIR, पासपोर्ट वेरिफिकेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन में जो पैसा लिया जाता है, और आप कभी FIR कराने जाते हैं तो वहाँ से FIR को कॉपी लेने के लिए आपको पैसा लिया जाता है। तो जन जागरूकता अभियान एक हम चला रहे हैं, जिसमें जनता को जागरूक करेंगे कि भाई ये आपका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। वहाँ पर जो सरकारी स्टाफ बैठे हुए हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट हैं जब तक आप अपने मेंटलिटी में, अपने मानसिकता में ये नहीं समझेंगे कि हम एक जागरूक नागरिक, हम एक नागरिक हैं और वो हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, तब तक आपका शोषण होते रहेगा। तो एक जन जागरूकता है, लोगों को जगाने का प्रयास संगठन के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। पब्लिक का वो सर्वेंट है, लेकिन आप जो पद यात्रा निकाले, किया या सुधार हो जाएगा? पासपोर्ट वेरिफिकेशन का पैसा ले रहे हैं तो देखिए, हम होल सिस्टम नहीं है। आई एम नॉट द CM, हम CM नहीं है। और जहाँ तक सुधारने और समझाने की बात है, जब जनता समझ जाएगी, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप एक BA किए हैं, आप MA किए हैं, आप PhD किए हैं, सारा कुछ किए हैं, बट यू हैव नो द नॉलेज लॉ। अगर आपके पास लॉ की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, तो आपका शोषण होना ही है। इसलिए हमको कानून की जानकारी, थोड़ा सा IPC CRPC और संविधान के बारे में कुछ ना कुछ हल्का आपको जानकारी करना होगा, तभी आपका शोषण रुकेगा। आप अपने अधिकार को नहीं जानते, अपने अधिकार को नहीं पहचानते, इसलिए आपका शोषण हो रहा है। अब डुमराव विधानसभा में विधायक का भी चर्चा चल रहा है। देखिए, कुछ ऐसे हैं लोग हैं कि जो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन है। अगर जनता का आदेश होगा तो हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। हम देखे थे एक पोस्ट, दूसरे के पोस्ट देखकर, जो कि आप 2025 में भावी विधायक का जो प्रचार कर रहे हैं, क्या ये आप उस संदर्भ में
क्या बोलना चाहते हैं? देखिए वो मेरा आईडी नहीं है, मेरा आईडी विजय सिंह सूर्या, उसका ऑफिशियल आईडी लिखा हुआ है। मेरे आईडी से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि उनको विधायक का चुनाव लड़ना है। लेकिन जनता का, हमने आपसे पहले भी कहा है कि अगर जनता का आदेश होगा तो उस आदेश का हम लोग पालन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, अगर जनता का आदेश होगा तब। नावानगर से चलकर डुमराव अब अगर आप आएंगे तो वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे? जी देखिए, वहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे तो एसडीपीओ साहब को, एसडीपीओ को हम लोग वहाँ पर, एसडीपीओ डुमराव को हम लोग नोटिफिकेशन देंगे, ज्ञापन देंगे, ताकि जो भी उनके माध्यम से अगर सुधार होना हो या वो अपने ऑफिस के जो भी उनके नीचे ऑफिस है उसको मैसेज दें कि भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। उसमें पूरे प्रशासन की बदनामी होती है और जनता का कहीं ना कहीं। अभी देखिए, अभी जो बिहार पुलिस आप देख रहे हैं फेसबुक, बिहार पुलिस और पूरे स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट है सारे पुलिस का फेसबुक पे आप देख रहे हैं, और जो भी एक्टिविटीज जो पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है वो फेसबुक पे लोग डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डीजीपी साहब के माध्यम से अच्छा काम किया जा रहा है, तो हम लोग भी एक संदेश देना चाहते हैं। वो भी जनता, हम भी जनता को संदेश देना चाह रहे हैं। उनका भी 27 तारीख को, पुलिस विभाग का भी 27 तारीख को रैली है और हम लोग भी रैली निकाल रहे हैं। तो वो भी लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं और हम लोग भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जब पुलिस और पब्लिक, जब दोनों का सहयोग रहेगा, दोनों का आपसी रिलेशन रहेगा, आपसी सहयोग रहेगा, गुड रिलेशन रहेगा, तभी आप कोई भी क्राइम को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगा। आपको तो प्रशासन बिना मतलब का टॉर्चर करती रहती है हर बराबर। देखिए, ये अपने अपने मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। एक मुरार में हमारे पे केस हुआ था 81-21, जिसमें जो थाना अध्यक्ष थे मुरार के, जो पहले जो पूर्व थाना अध्यक्ष थे मनोज प्रसाद राय, उनके द्वारा जो केस किया गया था आईपीसी सेक्शन 120, 353, 332, जो कि बिल्कुल फर्जी था, वो लगाया गया था। तो ऐसे लोग होते हैं और ऐसे ही लोगों के चलते पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है बदनाम होता है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो कप्तान साहब से भी बोलना चाहेंगे, एसपी साहब अक्सर से बोलना चाहेंगे, ऐसे लोग मानसिकता जो भी लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भरे उन पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जनता है और जनता लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। और आप जनता पे ही अगर आप झूठा है, आपके पास पावर आ गया है तो आप क्या कीजिएगा? किसी को भी क्रॉस कीजिएगा? या आपके ऊपर कोर्ट नहीं है, आपके ऊपर कानून नहीं है? कानून तो सबके लिए लॉ बराबर होता है, लेकिन उसमें हुआ था और हमें कानून पे, कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट हमको न्याय देगी। तो बिना एफआईआर का अरेस्ट क्यों, हाजत में क्यों बंद किया जाता है? देखिए, विदाउट एफआईआर आपको हाजत में नहीं बंद किया जाता है, लॉ है। बिना एफआईआर की आपको हाजत में नहीं बंद किया जाता है, लेकिन पुलिस को इतना पावर है कि आपको वो 24 आवर्स तक आपको बैठा सकते हैं और आपसे पूछताछ कर सकती है बिना मारपीट के। एक मेरे ही गांव का छोटा बगल में छोटा भाई को बिना एफआईआर के उस हाजत में बंद कर दिया गया था। हमने तो पहले ही बोला ना कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आम आदमी के पास लॉ का नॉलेज नहीं है। हम तो हम तो बोल रहे हैं या पीएचडी कर जाइए, बीएमए कर जाइए, बीए कर जाइए, लॉ आप इंजीनियर बन जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको लॉ का नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक का नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रशासन को ये करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों करता है? ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। वो अपना एक आदमी का मोनोपोली बन गया है ना, मोनोपोली बन गया है। और आपके जब भी देखिए, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो दूसरा आपके अज्ञानता का फायदा उठाएगा और वही काम होता है। वो हाजत में बंद करके पैसा का डिमांड करता है। क्या पैसा, मतलब बिना एफआईआर के हाजत में बंद करके पैसा का डिमांड करेगा? पैसा के लिए वो बंद करता है ना। नहीं, देखिए, सारे लोग को नहीं, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है इस संदर्भ में। और जब तक आप जगिएगा नहीं तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए, ठीक बात। देखिए, हमारे बीच जन सेवा मोर्चा संरक्षक दिनेश सिंह सूर्या, भावी विधायक डुमराव विधानसभा हमारा बीच जुड़ गई बानी। रउरा सब के अगर वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर करिए। अगला वीडियो खातिर जय हिंद।